हेलो मैं यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ा ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खनक फैमिली व्लॉग में। और अभी हो रहा है सुबह का 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने ये साड़ी वेयर कर ली है। अभी मैंने खाना बना के खा के फ्री हो गई हूँ। उसके बाद में ये थोड़ा सा सूट कर रही हूँ। और खाने के बाद देखिए हम लोग ने बर्तन भी साफ़ कर ली थी मैं, क्योंकि हस्बैंड को सुबह सुबह जॉब में जाना होता है 10 बजे। तो फ्रेंड्स इन्हें जल्दी से जाना था ऑफिस, तो मैं सुबह फटाफट नहा और आके सीधे खाना में लगी थी, खाना बना ली थी। तो मैंने वो शूट किया हुआ है, लेकिन जब मैं तैयार यार कुछ नहीं हुई थी। तो चलिए आप वीडियो वॉच करिए, मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में फिर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बज रहा था, टाइम हो रहा था 9 बज रहा था और मैं नहा के थोड़ी सी पूजा करके फटाक से सब्जी कट करने आ गई थी। और आज मैं बना रही हूँ खड़े भट्टे की सब्ज़ी। बहुत दिन हो गए नहीं बनाई हूँ, लेकिन हमारे यहाँ इनको पसंद नहीं है। लेकिन मैंने इसमें आलू डाल के मसाले ज़्यादा कर दिए हैं, तो वो मसाले खा लेंगे। काफ़ी टाइम हो जाता है ना, कुछ बनाओ नहीं तो मन करता है। अब एक नहीं खाते उसकी वजह से नहीं बनाते हैं, लेकिन इनको पसंद ना होते हुए भी मैंने आज बनाई हूँ। तो यहाँ मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट तैयार कर ली थी और सूखे मसालों को मैंने पानी में भिगा दी थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ लहसुन अदरक और प्याज के जो मसाला है और सूखे मसाले, इनको मैं तल लूँगी और मैं इसमें ही नमक भी डाल दूँगी। तो ये हमारा मसाला रेडी था। तो जो हमने भट्टे कट किए हैं उनमें हम मसाला अच्छे से भर लेंगे पूरे भट्टों में। तो यहाँ पे वही मैं चम्मच से भर रही थी, क्योंकि मसाला अभी गर्म था और स्कूल में हो रहा था लेट। तो मैंने जल्दी जल्दी से देखिए यहाँ सारे भट्टों में मसाला भर ली हूँ। उसके बाद मैंने फिर से गंजी रख दी हूँ और उसमें तेल डाल दी थी और जीरा और तेज पत्ता डाल दी थी। उसके बाद जो मसाले वाले भट्टे हैं तो मैं इनको डाल दूँगी। और ये मसाला थोड़ा सा बच गया था तो मैं इसको भी इसी में डाल दूँगी। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसे चम्मच से चला लेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में टमाटर डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें और नमक डाल रही हूँ। तो देखिए मेरी सब्ज़ी बनके एकदम रेडी है। तो मुझे ग्रेवी बनाना था थोड़ी सी, तो मैंने ये जो मसाले के थे पानी उसी को यहाँ डाल रही हूँ यहाँ पे। तो खड़ी भट्टी की सब्ज़ी यहाँ बन के मेरी रेडी है। एक उबाल आएगी और तैयार हो जाएगी सब्ज़ी। उसके बाद मैं यहाँ डाल रही थी रोटियाँ। तो पहले मैं पूरे आटे को ऐसे लोई कट कर लूँगी। और सुबह सुबह ना इतना बिजी शेड्यूल होता है, भलाई 10-11 के बाद हम फ्री हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए मैं डाल रही थी रोटियाँ। मेरा अभी चावल और सब्ज़ी बन के रेडी थी, बस रोटियां डालना था। और मैं इनको रोटियां डाल डाल के दूंगी तो ये खा के चले जाएंगे अपने ऑफिस। सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, मैंने गैस थोड़ा कम करके इसे भी रख दी थी। और यहाँ मेरी फूली फूली रोटियां बन के एकदम रेडी है। देख लीजिए कितने अच्छे से रोटियां फूल जाती है। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ खाना। तो मैं इनको दे रही थी खाना। तो देखिए ये भट्टे नहीं खाते हैं, तो इनको मैं आलू और जो मसाला है ग्रेवी है उसी को दूंगी। और मैंने अपने लिए भी निकाल ली थी यहाँ पे। उसके बाद खाना आना के बाद में मैं बैठकर मोबाइल चला कहाँ रही पे थी आपने और वन टू खाना किधर यहाँ लिखी पढ़ाई बताना। कर रही थी। तो मैंने बस ऐसे ही शूट कर लिया और जब देखोगे। उसने देखा तो फिर मुझे मोबाइल बंद करना पड़ा, क्योंकि ये मोबाइल देखते से ही पढ़ाई बंद कर देती है। तो फिर मैंने भी रख दी थी। उसके बाद अचानक से मुझे एक कॉल आया तो मुझे स्कूल जाना पड़ा। तो फिर स्कूल गई थोड़ी देर के लिए, वहाँ थोड़ी देर हम लोग रुके। उसके बाद यहाँ पे हम बैठे थे धूप में। आज काफ़ी अच्छी धूप निकली थी, लेकिन इस समय पता नहीं मेरी आँखों में और सर में इतना तेज़ तो से फ्रेंड्स दर्द मैं बन रहा अचानक से है। आई थी स्कूल अभी और मैं जा रही हूँ घर। तो देखिए खनक भी है साथ में और हम लोग ऐसे ही आ गए थे, लेकिन अब जा रहे हैं घर। खनक इधर हाई तो कर लो। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ स्कूल से निकल गई थी। तो ये देखिए हमारे यहाँ का मार्केट, और कितना खाली खाली मार्केट दिख रहा है इस समय। यहाँ कोविड के चलते 15 दिनों की स्कूल से बच्चों की छुट्टी हो गई है। तो बस यहाँ मार्केट में भी थोड़ा सा पाबंदी लगी हुई है, तो यहाँ मार्केट खाली सा है। और ये देखिए ये एक चौपाटी है जहाँ पे
जो भी फुल्की चाट समोसे मिलते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे स्कूल के जस्ट पास में ही है, तो मैं इसी को क्रॉस करके जाती हूँ। तो खनक तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन ये सब फूडीज़ होते हैं तो मैं उसे ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ, कभी कभी खिला देती हूँ। तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे और खनक भी साथ में थी, तो ये भी कुछ कुछ बोलने जा रही थी। और हम लोग अभी घर जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए कि यानी उतने पहले भीड़ होती थी, अब यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और रास्ता देखिए कितना ख़राब रास्ता है। तो यहाँ पे मेरे मोहल्ले की एक लड़की थी, तो वो मिल गई थी, तो उसके साथ मैं आ गई थी घर। तो हम लोग यहाँ घर पहुँच चुके हैं। और खनक रो रही थी, इसे चाहिए था टॉफ़ी, लेकिन इस समय इतना मौसम ख़राब है कि इसे हम बाहर का कुछ भी नहीं खिला रहे हैं। तो यहाँ मैं लॉक खोलने लगी थी, घर आ चुकी थी मैं। और यहाँ मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। देखिए थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, लेकिन बालों की हालत ख़राब हो गई है। और देखिए इसने गुस्से में मेरा स्कार्फ फेंक दिए कि मुझे आप टॉफ़ी दिलाओ करके। मैं वही बोल रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ, बाहर गई थी, मैं स्कूल गई थी, तो वहाँ से आ गई हूँ। और देख लीजिए कि खनक ने क्या हाल बना दिए फिर से पूरे घर का। तो चलिए मुझे फिर से सफाई करनी होगी। और अभी बज रहा है 1:01 बज रहा है यानी लगभग। और ये फुग्गे पे फुग्गे खेले जा रही है, बस फुग्गे फोड़े जा रही है। और बस बलून लेती है, फुगाती है, फोड़ के आ जाती है। और आप देख सकते हैं ये पढ़ाई के लिए निकाली है, थोड़ा सा पढ़ी है। अभी मैं इसी को पढ़ा रही थी, तो फिर मुझे अचानक से बाहर जाना पड़ा था। तो हम लोग आ गए हैं जाके। तो चलिए मैं सफाई करती हूँ। खनक कुछ बोलोगे? हाय आप सब कैसे हैं? अच्छे आ गए। और हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको? हमारा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ शेयर करिएगा। डिसलाइक कर दिए। जब ये अच्छे से रीडिंग करके आपको राइटिंग करके दिखाएंगी, तब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिसलाइक कर देना। डिसलाइक, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक बोल रही भाई, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। नहीं, लाइक करिए। तो फ्रेंड्स चलिए मेरा इतना सारा काम सफाई कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देख लीजिए किचन तो मेरा क्लीन है, किचन में कोई ये नहीं है। बर्तन वर्तन में साफ कर ली थी, तो किचन सेट है आज। बेडरूम बहुत गंदा करी, तो चलिए मैं बेडरूम साफ कर लेती हूँ। और जिस घर में बच्चे हो उस घर में तबाही ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए हमारी बेटू ने यहाँ तबाही मचाई हुई है, तो मैं कैमरा सेट कर देती हूँ यहाँ पे और फटाफट हम करते हैं फिर सफाई। तो यहाँ इसने फैलाई थी अपनी बुकें, कमरा बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैंने सोची चलो पहले सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं इसके बैग्स भर के रख रही थी, क्योंकि ये खेल में लग गई थी, बलून खेल रही थी, तो पढ़ाई तो अभी ये करेगी नहीं। तो तब तक मैंने कहा कमरा साफ़ कर देती हूँ। और जब ये फिर से फैलाएगी, लेकिन कुछ टाइम जब तक खेल रही है तब तक ये कमरे को साफ़ रहने देगी, क्योंकि 3-4 बार तो दिन में जितना मर्जी चाहे इसका गंदा करती है। और यहाँ मैं दिखा रही थी, ये हमेशा अपने पास बोरोप्लस या लिप बाम की डिब्बियाँ रखी रहती है कि मेरा है मेरा। इसे मेकअप करने का भी बड़ा शौक़ है, तो मेरा भी मेकअप सब ख़राब कर देती है कई बार। तो यहाँ मेरे पास ले आई थी, इसने बलून खुद से फुला ली थी, लेकिन मेरे हाथ में जैसे दी तो उसकी हवा निकल गई। तो फिर मैं यहाँ पे इसे फुला के और बांध के दे दूँगी, तो ये पतंग के जैसे खेलते रहेगी धागे से। और अभी इसके लिए एक पैकेट बलून लेके आए थे, लेकिन इसने सारे ऐसे ही खेल खेल के पूरे फोड़ देती है, क्योंकि छोटे वाले बलून रहते हैं ना बहुत ही पतले रहते हैं, तो ये फटाक से फूट जाते हैं। तो बस इसे बहुत पतंग खेलूँगी कहती है, लेकिन पतंग इससे नहीं बनती, इसलिए मैंने इसे फुग्गे दे देती हूँ कि नहीं, बोलती मुझे भी पतंग खेलना है। उसके बाद ये अपने खेल में लग गई थी, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा लेती हूँ। काफ़ी सारा सामान सेट करने के बाद में यहाँ थोड़ी सी डस्ट हो गई थी, तो मैं लगा रही हूँ यहाँ झाड़ू। अभी ये दोपहर का टाइम था, 1-1:30 बजे का टाइम था, तो मैं यहाँ झाड़ू लगा लूँगी। फिर शाम के तो एक बार और लगती है, लेकिन कचरा हो जाता है, तो मैंने सोची 1-2 बार तो लगा ही लेती हूँ। फिर उसके बाद में फिर से करेगी गंदा, तब देखी जाएगी क्या करना है। अभी तो खेल में लगी है, बाहर चली गई है, तो अभी तब तक कमरा साफ़ रहेगा।
तो यहाँ मैं झाड़ू लगाने के बाद मैं करने लगी थी रेस्ट, क्योंकि मेरे आँखों में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था, आँखों में और सर में। तो मैं सो गई थी। तो यहाँ मैं 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद उठी थी, तो देख सकते हैं मेरी आँखें कितनी, यानी अजीब सा दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेडिसिन भी ले रही हूँ लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा है। तो ये दवाई लेकर आए थे, तो बस मैं इसी को खा रही थी और मैंने सोची इसको खा के फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। तो 2 घंटे पहले अभी मैंने रेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन ना ही सर में आराम लगा है ना ही आँखों में। अभी जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तब भी मुझे थोड़ा थोड़ा अभी आँखों में और सर में दर्द हो ही रहा है। तो पता नहीं अब कल का व्लॉग आएगा कि नहीं आएगा, इस व्लॉग के बाद में मुझे कल शूट कर पाऊँगी कि नहीं, तो देख लीजिएगा। जैसा भी होगा तो मैं शेयर करूँगी, अगर ठीक लगा तो यहाँ देखिए इसने पानी मांगी थी तो इसके लिए पानी लेकर आई थी। और ये रजाई से निकली तो कैसे दिख रही थी, एकदम पूरे बाल बिखर गए थे। और यहाँ मेरी हालत एकदम ही ख़राब लग रहा था मुझे। शाम के 5:30 बज रहे थे। तो इसके बाद मैंने फिर दवाई खा के और फिर से आराम करने लगी थी। तो फिर मैं 7-8 बजे उठी थी रात में। तो अभी जब मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो अभी का टाइम हो रहा है 9 साढ़े 9 बज रहा है। इसको एडिटिंग करने के बाद मैं फिर से दवाई लेके और सो जाऊँगी। और यहाँ ना ये टीवी चल रही थी, ये लाइट, सो इससे मुझे सब चीज़ से प्रॉब्लम ही हो रही थी, बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।